हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इसका उत्तर इस प्रकार है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1। हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। नंबर 2। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। नंबर 3। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया, यानी कि श्री राम के छूते ही धनुष बाण अपने आप टूट गया। नंबर 4। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था, यानी उन्होंने इसे तोड़ते हुए यह नहीं सोचा था कि इससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। नंबर 5। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था। लक्ष्मण कहते हैं कि श्री राम ने तो बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हुए हैं, इसीलिए यह सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। प्रश्न नंबर 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया। वो उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए परशुराम का फरसा वो क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जब परशुराम को क्रोध आता है तो उनके बातों का जवाब लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण वचनों से देते हैं, व्यंग करते हुए देते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह नहीं करते, यानी कि बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करते कि परशुराम कहीं और क्रोधित ना हो जाएं, उन्हें और क्रोध ना आ जाए। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं, यानी कि वे अन्याय का विरोध करते हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। प्रश्न नंबर 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? यानी कि जब परशुराम जी को क्रोध आ गया तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि हे मुनि, विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हमने बचपन में तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं खेलते हुए, तब आप कभी भी क्रोधित नहीं हुए, फिर इस धनुष के टूटने पर ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? फिर परशुराम कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह तो शिव जी का धनुष है। प्रश्न नंबर 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, ये निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। उत्तर। परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में, समस्त संसार में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं।
यानी कि उन्हें सब जानते हैं कि वे अक्षत्रिय कुल के विद्रोही हैं। वे आगे बढ़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को अक्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्र बाहु के बाहों को काट डाला। जो परशुराम जी का कुल्हाड़ा था उसे फरसा कहा गया है। इसलिए हे नरेश पुत्र यानी कि हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। एक तो वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। नंबर 2, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, यानी उनमें धैर्य होता है और वे क्षोभ रहित यानी क्रोध से भी मुक्त होते हैं। नंबर 3, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। नंबर 4, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना है। नंबर 5, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें, यानी कि निडर होकर अन्याय का विरोध करना चाहिए। ये वीर पुरुषों की विशेषताएं होती हैं। नंबर 6, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरतापूर्वक उसका जवाब देते हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये विशेषताएं बताई हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति में ये दो गुण होते हैं वह वीर होता है। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी, परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड भी बना देती है। यानी कि यदि साहस और शक्ति ये अधिक मात्रा में हो जाए तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड भी हो जाता है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगता है, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है, यानी कि साहस और शक्ति व्यक्ति में अहंकार का जन्म करती है, समावेश करती है, परंतु विनम्रता सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, यानी परशुराम जी का अहंकार भी टूट गया, उन्हें सर झुकाना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हों, अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता,
उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। दूसरी पंक्तियां ख। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरस सरासन बाना, मैं खचु कहा सहित अभिमाना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। यानी कि जो परशुराम जी ने अपशब्द कहे थे क्रोध में, लक्ष्मण जी उनका उत्तर में कहते हैं कि इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुंभड़बतिया नहीं हैं जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात हम कोमल पुरुषों की भांति नहीं हैं जो जरा सा छूने मात्र से ही मुरझा जाते हैं। हम बालक अवश्य हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें, हमें नादान बालक ना समझें। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझा, अय मैं खान न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। इन पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं, यानी कि परशुराम जी मन ही मन सोचते हैं कि गधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, तभी तो वह दशरथ पुत्रों को राम और लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ही ले रहे हैं। जिन्हें ये गन्ने की खान समझ रहे हैं वे तो लोहे से बनी तलवार खड़ग, तलवार को कहा गया है कि लोहे से बनी तलवार की भांति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप राम व लक्ष्मण को साधारण मानव बालकों की भांति ले रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि जिन्हें वे गन्ने की खांड की तरह कमजोर समझ रहे हैं, पल भर में वे इनको अपने फरसे से काट डालेंगे। वे नहीं जानते, यानी कि परशुराम जी नहीं जानते कि लोहे से बनी तलवार की भांति हैं ये। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिसे चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग से इसकी भाषा को और भी सुंदर व संगीतात्मक बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। प्रश्न नंबर 9। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना असी रिस रिस कीन्ही गोसाई। यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी भी हम पर क्रोध नहीं किया। नंबर 2। मातु पितहि जानी, सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यानी परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर,
मेरा फरसा यानी कि कुल्हाड़ा बड़ा भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। नंबर 3, गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियर सूझ। आय मैं खांड न ऊख में अज हूँ न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं, यानी कि मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है। जिस तरह सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। क, बालकू बोली बधो नहीं तो ही। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ख, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। इन पंक्तियों में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान यानी कठोर बताया गया है। ग, तुम हो तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह बार बार शब्द की जो आवृत्ति है वह 2 बार हुई है और हर बार इसका अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घ, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। उपमा 2 प्रकार से। नंबर 1 उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु में उपमा अलंकार है। और जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं, यानी के शीतल हैं। और नंबर 2 इसमें रूपक अलंकार है। रघुकुल भानु इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। रघुकुल भानु यानी रघुकुल का सूर्य। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है।